लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप बहुत पेन में हैं और आपको लगता है कि क्या इतना पेन हम ही झेलेंगी। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज चाहे हम मेल बॉडी में हो, डीएम एनर्जी चाहे वो फीमेल बॉडी में भी हो, तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या वो मेरा पेन को समझ पाते हैं? डज माई ट्विन फ्लेम फील माई पेन? कम से कम वो फील भी कर पाते हैं कि नहीं? जैसे हम उनकी हर एक एनर्जी को पिक करते हैं, क्या वो हमारी एनर्जी को पिक करते हैं? सिंपल एंड शॉर्टेस्ट आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि यस बिकॉज यू आर दे एंड दे आर यू। बेसिकली डीएम आप हैं, ठीक है, और आप डीएम के ही हैं। आप दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। सोल कनेक्शन आपका ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। 5D में आप ऑलरेडी एक हैं। तो जैसा आप फील करती हैं ऐसा ही वो भी फील करते हैं। अगर आपको ये लग रहा है मेरे डीएम ने मुझे बिट्रायल किया है, धोखा दिया है, चीट किया है, ये किया है, वो किया है, आप बहुत एंगर में हैं, गुस्से में हैं, वहाँ वो पेन भी फील कर पाते हैं। वो इस चीज़ से डर जाते हैं कि अरे मेरी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो है, जो मेरी पार्टनर है, वो तो वाकई मुझसे बहुत गुस्सा है। तो आप गुस्से और एंगर में भरे हुए हैं और आपको लगता है कि अब आएंगे ना तो ऐसी ऐसी सुनाऊंगी खरी खोटी, लेकिन इस चीज़ को भी वो फील कर पाते हैं। एग्जैक्टली वो फील कर पाते हैं, इस वजह से वो डरे रहते हैं। आप सोचते हैं कि वो आए तो मैं सुनाऊं, और वो उधर आने की हिम्मत ही नहीं हो पाती है। इसी वजह से वो आगे फर्स्ट स्टेप उठा ही नहीं पाते हैं। जब आप ट्विन फ्लेम हैं, आप ऑलरेडी एक दूसरे के हैं, तो क्वाइट ओवरवेल्म्ड फीलिंग्स आपकी होती ही है। जैसे फर्स्ट टाइम मिलने पर अजीब सी अपनेपन की फीलिंग्स लगती है, बाद में ट्रिगर होने से सब मेस फील होने लगता है, बट एक हेल्दियर रिलेशनशिप बनाने में बहुत टाइम लगता है। और इसी बीच में ये जो सेपरेशन आ जाता है तो हेल्दियर रिलेशनशिप क्या, एक सिंपल रिलेशनशिप भी नहीं बन पाता है और बहुत गुस्सा आने लगता है। सोसाइटी तक बात पहुंच जाती है, घर तक बात पहुंच जाती है और इधर का उधर सब कुछ गड़बड़ होने लगती है। यही मैं कह रही हूँ कि जब ये पेन की बात आती है, डिवाइन फेमिनाइन वाकई बहुत थक जाती हैं, बहुत परेशान हो जाती हैं, फेडअप हो जाती हैं कि बस यार अब मुझे नहीं चाहिए, ये ट्विन फ्लेम ही नहीं चाहिए। तो समटाइम मिररिंग होती है इसी पेन में भी। तो ये जो मिररिंग है, जो आप कह रहे हैं ना कि मेरा पेन, क्या उनको समझ में नहीं आता? आता है, फील होता है। ये पेन हो सकता है आपके बहुत पुराने एंगर से भी, एंड ग्रीफ का भी एक कारण हो सकता है कि आप इस पेन को इस तरीके से समझिए कि आपके अंदर जो एंगर है, ग्रीफ है, कहीं वो बहुत बचपन का तो नहीं है। देखिए, हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई दबा हुआ, छुपा हुआ पेन, दुख, ग्रीफ, ब्लेम ज़रूर है। आप अपने दादाजी से पूछें और अपने नानी से पूछें, आप अपने माता पिता से पूछें, आप अपने फ्रेंड से पूछें, वो नहीं बताते हैं, वो अलग बात है। लेकिन वाकई हर किसी का बचपन में कोई ना कोई किसी न किसी तरह का डर, फोबिया, ब्लेम या अब्यूज़ेस, हर तरह के अब्यूज़ेस आप जानते हैं किस किस तरह के हैं। हर वर्बल अब्यूज़ है, चाहे वो सिबलिंग्स ने किया हो, अरे तुम्हारे पास के कुछ नहीं है, तुम ये क्या खर्चा करते रहते हो, ये वो, जो भी हैं वो सभी तरह के अब्यूज़ेस। कुछ ऐसे सेक्सुअल अब्यूज़ेस जो आपने घर के बाहर, मंदिर में, स्कूल में, स्कूल बस में बहुत कुछ सहा हो और अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाए हो। रीज़न पेरेंट्स बिज़ी रहते हैं, या पेरेंट्स उतने मैच्योर नहीं हैं, या इस डर से कि पेरेंट्स मुझे ही गलत समझेंगे। बहुत सी बातें, ये नहीं कह रही मैं कि फीमेल बॉडी को ही होता है, मेल बॉडी में भी जो बहुत अच्छे सुंदर क्यूट से मेल बेबीज़ होते हैं उनके साथ भी बहुत कुछ गलत हो जाता है। तो अगर इस तरह की चीज़ें, या चलिए मान लीजिए ये भी नहीं है, आपका बचपन अच्छा ही गया, लेकिन अच्छे जाने में भी बहुत कुछ डिस्टॉर्टेड सा रह जाता है, बन जाता है। जो जिस चीज़ पर उंगली लगाई वो चीज़ अगर आपको मिली है तो भी आपके अंदर वो आपकी सोल जागृत नहीं हो पाती, क्योंकि आपको जहाँ उंगली लगाई वो आपको मिला है। पापा मुझे ये खिलौना चाहिए या मुझे ये घर चाहिए, आपके फादर ने दिलाया है, ठीक है। तो अगर ऐसा भी है तो आपकी सोल जागृत नहीं हो पाई, क्योंकि जो 3D वर्ल्ड में चाहिए था वो आपके हाथ में तुरंत आ गया। अब इंसान समझ नहीं पाता कि अब मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए।
ये दोनों ही बातें हैं। अति जिसे कहते हैं ना, अति हर चीज़ की बुरी होती है। अति मतलब बहुत कुछ मिल भी गया हो तो भी ठीक नहीं है इंसान के लिए, कुछ भी ना मिला हो वो भी बहुत वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है। इंसान बड़े होने तक या मिडिल एज तक समझ ही नहीं पाता मैं कौन हूँ, मुझे करना क्या है, मुझे एक्चुअल में पैसे कमाने के लिए करना क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, यही नहीं पता चल पाता, सोल पर्पस क्या है। आधी उम्र बीत जाती है। तो बेसिकली ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी मैं इसकी बात कर रही हूँ पेन की, तो ये मैं ये कह रही हूँ कि आपका जो एंगर है या ग्रीफ है या ब्लेम गेम जो भी चल रहा है वो सिर्फ डीएम से ही नहीं है, आपके भी बचपन के वोंड्स हैं, उनके भी बचपन के वोंड्स हैं, उस पर ध्यान देना है। ब्लेम भी आप दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब करता है, या मिसगाइडेड ब्लेम भी, क्योंकि कई बार आप उस चीज़ पे ब्लेम कर रहे होते जो उन्होंने किया ही नहीं, या फिर आप पर इस तरह का ब्लेम होता है जो आपने किया ही नहीं, कि तुमने रिश्ते तोड़ दिए या तुमने ये कर दिया, तुमने मुझे उससे अलग कर दिया, तुमने पैसा बर्बाद कर दिया, जो आपने किया ही नहीं। आपने बलमनसात से उनके लिए जो कुछ अच्छा किया, लेकिन आपके ऊपर वो उल्टा पड़ गया। तो इस तरह से आपके पार्टनर भी बहुत डिस्टर्ब होते हैं आपके इस पेन से, और आप दोनों का जो ये एनर्जेटिक कनेक्शन है ना, इसको समझने में देर लग जाती है और भी ज़्यादा, क्योंकि आप उसी फीलिंग में आ जाते हैं वापस। क्योंकि उसी फीलिंग का मतलब है कि आपको फिर वो पूरा पिछला सब कुछ याद आने लगता है, जैसे कि बचपन से लेके अब तक का जो भी किसने क्या किया और क्या हुआ, उससे आपको क्या मिला, जैसे डिप्रेशन, टेंशन रिगार्डिंग योर फ्यूचर, के आगे क्या होगा, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जॉब का क्या होगा, रीयूनियन का क्या होगा, ये तो ज़बरदस्त टेंशन होती है। और शॉक ऑफ द सोल एंड पास्ट प्रॉब्लम आपको हॉन्टिंग करने लगता है, और चाहे वो पास्ट प्रॉब्लम आपकी अपनी निजी हो, पर्सनल, या आपके डीएम के साथ हो, तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्टर्ब करने लगती हैं, या अनवांटेड इंटरेक्शन विद पीपल, इस तरह की चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं। आप नहीं चाहते हैं लोगों से मिलना जुलना, फिर ये ओसीडी की भी प्रॉब्लम आ जाती है, और भी सारी प्रॉब्लम, मतलब जो माइंड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो फिर शरीर में दिखाई देने लगती है। ये छोटी मोटी बीमारियां जैसे बीपी हाई, लो, थायराइड एंड इसी तरह का ओसीडी वगैरह, और एंग्जाइटीज़ या सोशल एंग्जाइटी, किसी से नहीं मिलना, मिलने जाने में घबराहट होना, ये सारी चीज़ें, ये ज़बरदस्त पेन है, ये एक इंसान की ज़िंदगी के लिए वाकई ख़तरनाक है। तो आपको करना क्या है ऐसे में? बेसिकली मैंने तो ये बता दिया कि हाँ, एक शॉर्टेस्ट आंसर ये है कि ट्विन फ्लेम आपके जो हैं डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में, अदर बॉडी में, वो भी आपको पेन फील करते हैं, ठीक है। उसका रीज़न भी मैंने बता दिया क्या क्या है, और कहाँ क्या सोचना है वो भी मैंने बता दिया। बाकी मैं यही कह रही हूँ कि जितना ज़्यादा आप लिमिटेड कम्युनिकेशन स्किल रखना सीख जाएंगे ना, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। कई बार हम डिवाइन फेमिनाइन कहते हैं, अच्छा अब वापस आएंगे तो ये भी बताएंगे, चलो ठीक है हम ब्लेम नहीं करेंगे, ये भी बताएंगे कि तुम्हारे बिना कैसा समय बीता, या जो भी कुछ है, मैं कितना रोई, कितना हुआ और क्या क्या किया, वो सारी बातें करने का मन करता है। लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूँगी कि लिमिटेड कम्युनिकेशन करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये स्किल बनाने में भी सालों लग जाते हैं, पहले मेरे साथ भी यही सब होता था, और उसके बाद क्या हो जाता था, ये लगता था कि ये तो अपनी हमारी एनर्जी लेकर चले गए, तो कुछ सोल्यूशन नहीं देते हैं ना, डिवाइन मैस्कुलाइन के पास सोल्यूशन होता नहीं है, और हम सोचते हैं कि यहाँ से शायद सोल्यूशन मिल जाएगा। हम अपनी सारा दुखड़ा रोते क्यों हैं उनके आगे कि ये हुआ वो हुआ, कि शायद अब कोई सोल्यूशन होगा, वो सुनेंगे चले जाएंगे। तो एक मज़े वाली बात नहीं होती, जैसे सोलमेट में होती है ना, वो वाली बात डीएम के साथ नहीं होती है। तो इसलिए थोड़ा आप अपने आप के ही ऑरा क्लिनजिंग के लिए काम करें, योगा करें लिटिल बिट, एंड मेडिटेशन करें। मेडिटेशन में आप कोई भी मंत्र चैंट कर सकते हैं, एकाक्षरी मंत्र, त्रिअक्षरी मंत्र, चतुराक्षरी मंत्र, 6 अक्षरी मंत्र, जो भी मंत्र आपको करने हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी मंत्र करने हैं, या आई एम की अफर्मेशंस देना, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम दिस एंड आई एम दैट, जो भी करना है आपको वो करें जो आपको कंफर्टेबल लगता है, ठीक है। अपने पार्टनर को फोर्स भी ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। सीधी सी बात यह है, ठीक है ना। तो अपने आप को ध्यान दें, बेसिकली अपने अंदर की डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को ध्यान दें। डीएम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करना है, रहने दीजिए उनको, उनकी अपने हाल पे थोड़ी देर छोड़ दीजिए, और अपने हाल पर ध्यान दीजिए। मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, कैसे क्या करना है, मेरी बॉडी में क्या हो रहा है, मेरे माइंड में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। जब माइंड अगर ख़राब होगा तो बॉडी पे सिम्टम दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अपने आप को बचाना ज़रूरी है, हर तरीके से खुश रखना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।